नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति वाहिनी में। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट भी अवश्य कीजिएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा आप कमेंट करेंगे तो आज हम कार्तिक माह में सुनने वाली इल्ली और घुन की कहानी सुनेंगे। वैसे कार्तिक माह में तो काफ़ी कथाएं हैं सुनने वाली, जो मैं काफ़ी वीडियोस बना चुकी हूँ उनके ऊपर, तो आप मेरे चैनल में जाकर ज़रूर सुनिएगा। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। बहुत पहले की बात है, एक इल्ली और एक घुन था। एक दिन इल्ली बोली कि आओ घुन, कार्तिक का स्नान करें। घुन बोला कि तू तो बड़ी गोरी पड़ी है, तू ही स्नान कर। मेरा तो मोठ बाजरा पड़ा है, तो मैं नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे हरे बाजरे का सिट्टा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। दोनों के बीच हुई वार्तालाप के बाद झिल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले के साथ लगकर चली गई और घुन नहीं नहाया। कार्तिक माह खत्म होते होते दोनों मर गए। कार्तिक माह का स्नान करने से झिल्ली राजा के घर जन्म लेती है और घुन राजा के यहाँ गधा बनता है। राजा की बेटी बड़ी हुई तो उसके विवाह का दिन आया और वह ससुराल के लिए विदा होने लगी। विदा होने के समय अचानक ही बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। तो राजा रानी दोनों बोले, ये बैलगाड़ी क्यों रुक गई है? बेटी तुझे जो मांगना है मांग ले। लड़की बोली कि मुझे ये गधा चाहिए। ये सुन राजा रानी बोले कि ये क्या मांगा, कुछ और मांग लो, ये भी कोई मांगने वाली चीज़ है। लड़की अपनी बात पर अड़ गई और बोली कि मुझे तो यही गधा चाहिए। लड़की की बात सुन गधा फुदक फुदक कर भागने लगा और लड़की के साथ वह भी चला गया। महल जाकर लड़की ने उसे नीचे ही सीढ़ी से बांध दिया। एक दिन लड़की सीढ़ी से उतरने लगी तो गधे ने कहा कि ए सुंदरी, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की बोली कि जब तुझे कहा था कि कार्तिक स्नान कर ले तब तूने मना कर दिया। तूने कहा कि मैं बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। लड़की और गधे की वार्तालाप उसकी देवरानी जेठानी सुन लेते हैं। ये दोनों अपने देवर के पास गई और बोली कि ये तुम क्या जादूगरनी को ब्याह कर ले आए हो? ये तो जानवर से बात करती है। अपनी भाभीियों की बात सुनकर लड़का बोला कि मैं जब अपने कानों से सुनूंगा और आंखों से देखूंगा तभी मानूंगा। अगले दिन वह सीढ़ी पर छिपकर बैठ गया। उसकी पत्नी आई और गधे ने उससे फिर वही बात कही, जिस पर रानी ने वही जवाब दिया। यह सब देखकर राजकुमार तलवार निकालकर सामने आया और बोला कि तुम जानवरों से कैसे बात कर सकती हो? बताओ कि तुम कौन हो? उसकी पत्नी ने उससे बहुत कहा कि औरत का भेद नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वो अड़ा रहा कि मैं तो सब जानकर ही रहूँगा। राजकुमार की जिद के आगे उसकी पत्नी हार गई और उसने पिछले जन्म की सारी बातें उसे बता दी। वह झिल्ली थी और ये गधा घुन था। इससे मेरे कार्तिक नहाने की बात कही, लेकिन इसने मना कर दिया, जिससे परिणाम स्वरूप यह इस जन्म में गधा बन गया और मैं राजा के पल्ले से लगकर नहाई। मैं तो राजकुमारी के रूप में पैदा हुई, इसलिए मैं तो इससे पिछले जन्म की बात कर रही थी। सारी बात सुनकर राजकुमार बोला कि क्या कार्तिक स्नान का इतना पुण्य मिलता है? रानी ने कहा कि हाँ, बहुत पुण्य मिलता है। अपनी पत्नी की सारी बातें सुन राजकुमार ने कहा कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है, तब हम दोनों जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे, ताकि आने वाले समय में हम संपूर्ण रह सकें। दोनों ने जब जोड़े के स्नान किए तो उनके पास काफ़ी धन हुआ। इस कहानी के बाद सभी को कहना चाहिए कि हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने झिल्ली को फल दिया वैसे ही सभी को देना, लेकिन घुन जैसा फल किसी को मत देना। ओम नमो नारायण।